बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं नगीना शाह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ग्रूम अप विद नगीना। तो जनाब, ब्राइडल सीज़न का आगाज़ हो चुका है, तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि आपके लिए एक बहुत ही अच्छी सी ब्राइडल जो है केयर के बारे में बनाई जाए वीडियो। जिन जिन लोगों ने मेरी वीडियो पर क्लिक किया है, तो इसका मतलब ये है कि वो इंशाल्लाह बहुत जल्द ब्राइड बनने वाली हैं। तो सबसे पहले इन सब बच्चियों को मुबारकबाद कि अल्लाह ताला उनकी आइंदा आने वाली ज़िंदगी बहुत ही उनके लिए खुशियाँ लाए और उनके लिए खैर बरकत का बायस बने। और बाकी ये है कि आप जिस घर में भी जाने वाली हैं वो आपका अपना घर है। अल्लाह ताला आपको इतनी तौफ़ीक दे और अल्लाह ताला आपको बहुत खुश और आबाद रखे उस घर में, और आपकी वजह से उस घर में बहुत ज़्यादा खैर बरकत लाए। तो जनाब, अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं कि हमें जब ब्राइड आप बनने वाली हैं तो उससे पहले क्या क्या चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा केयर मांगती हैं। मैं जो भी आज आपसे चीज़ें शेयर करने वाली हूँ ये बहुत ज़्यादा मेरी ऑब्ज़र्वेशन में आती हैं, और मेरे ख़्याल में जो हम ब्यूटी केयर के से पहले अगर हम पर्सनल हाइजीन और पर्सनल अपनी बॉडी को ऑब्ज़र्व कर लें तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, क्योंकि ये बहुत 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 ही अहम है और मुझे बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो मैंने सोचा मैं आप सबको इसके बारे में बताती चलूँ। तो जनाब, सबसे पहले जिस चीज़ पे मैं बात करने वाली हूँ वो है, आपने सबसे पहले हेयर केयर करनी है। हेयर केयर में सबसे पहले क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसमें यह है कि आपने अपने सर में आपने अपने पर्सनल ऑब्ज़र्व करना है अपनी पूरी बॉडी को। इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपने देखना है कि आपके बालों में क्या प्रॉब्लम है, आपकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम्स हैं, आपको उनको सॉर्ट आउट क्या करना है, क्योंकि हर मसले का हल होता है। अगर आपके सबसे पहले जो मैं बात करने वाली हूँ वो है जुएँ के बारे में, क्योंकि बहुत सारी ब्राइड्स ऐसी भी आती हैं जिनके सर में जुएँ होती हैं। इसमें उनका भी कोई कसूर नहीं होता, अगर बाज़ औक़ात किसी भी वजह से हो जाती हैं। अगर आप केयर नहीं कर रहे हो या अपने आप को इग्नोर कर रहे होते हो तो उससे भी जुएँ आ जाती हैं सर में। तो आपने इसमें करना क्या है, सबसे पहले तो आपने अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार करना है कि आपने अपनी जुएँ इस तरह से अपने आप को साफ़ सुथरा किस तरह से करना है, ठीक है। और इसके कुछ लोगों को ऐसा होता है कि वो कहते हैं हम साफ़ भी करते हैं, उसके बावजूद जो है जुएँ नहीं जाती, कुछ खून का मीठा होता है या इस तरह की कोई भी चीज़ें, लेकिन आपने केयर अपनी करनी है। इस तरह से बहुत सारे एंटीलाइज शैम्पू बाज़ार में आ चुके हैं जो कि इस्तेमाल कर सकते हो आप, और आपको करने चाहिए। और ये है कि आप इसको जब आप इसको करना स्टार्ट कर देते हो तो आहिस्ता आहिस्ता क्या है जुएँ ख़त्म हो जाएंगी इंशाल्लाह, लेकिन आपने स्टार्ट कर देना। आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा केयर करनी है इस सिलसिले में, ठीक है। और ये है, और इस तरह के सिर्फ ये एंटीलाइज शैम्पू जो हैं यही नहीं है, इसके अलावा मैं आपको होम रेमेडी भी बताऊंगी साथ साथ, ताकि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी आपको मैं बताती चलूँ, ताकि आपको अपना प्रॉब्लम हल करने में उसका आसानी हो, आपको हल करने में उसको मुश्किलात का सामना ना हो, ठीक है। जो जो मुझे पता है, जो मैं आपको चीज़ें रेमेडीज़ बता रही हूँ बहुत ऑथेंटिक हैं और समझ में आने वाली हैं, और उससे इंशाल्लाह आपके जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं ये हल हो जाएंगे, ठीक है। और बाज़ार में जो है एंटीलाइज शैम्पू के अलावा एंटीलाइज लोशन भी मिलते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। और उसके अलावा एक उनके साथ कंघी भी होती है जो कि मैं ख़ुद भी अपने बच्चों को लिए यूज़ कर चुकी हूँ, उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। आप उसको यूज़ करेंगे, उसके बाद आप जब कंघियाँ उसके करने के बाद जब अप्लाई करते हो उसके बाद आपने उसको कंघी ज़रूर लगानी है। आप थोड़े थोड़े बालों के थोड़े थोड़े हिस्से लेकर आप जब कोम करेंगे तो आपको इंशाल्लाह जो इसके वो जो लीखें होती हैं वो भी अंडे वगैरह जैसे जुओं के होते हैं और वो सब ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन आपने इसको प्रॉपर इसका सद्देबाब करना है, आपने इसका प्रॉपर सोल्यूशन करना है और इसको डेली आपने यूज़ करना है जब तक कि ये ख़त्म नहीं हो जाती, ठीक है जी। तो आपने इन चीज़ों का ख़्याल ज़रूर करना है, आपने बालों में मसाज करना है, और ये जो एंटीलाइज जो भी चीज़ें हैं आपने इन तमाम चीज़ों को यूज़ करना है। और साथ साथ मैं आपको जो है वो जो रेमेडीज़ हैं वो भी बताती जाऊंगी, ताकि इसमें आपको अगर ये चीज़ें नहीं भी मिलती तो आप कोई होम रेमेडी ऐसी यूज़ कर लें जिससे आपको फ़ायदा हो। तो जो मैं अभी आपको रेमेडी बताने वाली हूँ उसमें आपको ना सिर्फ आपकी जुओं और लिखों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बल्कि अगर आपको डैंड्रफ है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा।
क्योंकि अगर बालों में डैंड्रफ होती है तो उससे ज़्यादातर हेयर फॉल भी होता है, क्योंकि डैंड्रफ से ख़ारिश भी होती है, हेयर फॉल भी होता है, और आपके बाल गिरने का बहुत बड़ा सबब जो होता है वो डैंड्रफ ही होती है। अगर आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो जूं के लिए, डैंड्रफ के लिए एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है वो, क्योंकि मैंने ये ख़ुद इस्तेमाल की हुई है और इसका रिज़ल्ट बहुत 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 अच्छा है। आपने करना क्या है कि आपने देसी घी लेना है, उसके 2 चम्मच ले लेने हैं, और उसके अंदर थोड़ी सी जैसे आधा चम्मच जो है वो आपने फिटकरी डाल लेनी है, और उसको मिक्स करके हल्का सा नीम गर्म करके आपने उसको जैसे कटोरी में रख लेना है, और फिर उसको ऐसे उंगलियों के पोरों की मदद से आपने पूरे स्कैल्प पे लगाना है। आपने थोड़े थोड़े बालों के जैसे वो निकालते हैं ना, इस तरह से ऐसे लाइन सी निकालते हैं बालों की, इस तरह से करना है, और पूरे स्कैल्प पे पूरा लगाना है। बारीक बारीक से आपने ये निकालनी है बालों के हिस्से, और आपने उसको अप्लाई कर लेना, पूरे स्कैल्प पे अप्लाई भी करते जाना, और हल्का हल्का आपने मसाज भी करना, जैसे स्लाइटली से ऐसे ऐसे मसाज करते हैं, ठीक है। आपने मसाज करते हुए इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट आपने अच्छी तरह मसाज करना है। उसके बाद ओवरनाइट आप इसको छोड़ दो, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि देसी घी का वैसे तो कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन ये है कि उसकी हल्की सी स्मेल आती है जो कि अक्सर लोगों को अच्छी नहीं होती। अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो आप उसमें थोड़ा सा लेमन डाल लो, उसका भी कोई नुकसान नहीं है, बल्कि हल्की अच्छी सी वो हो जाती है स्मेल, ठीक है। आपने इसको ओवरनाइट लगाना है, और उसके बाद जब आपने सुबह इसको वॉश करना है तो आपने करना ये है कि आपने जब वॉश करते हुए शैम्पू लगाना है ना, तो शैम्पू अपने हथेली पे निकालना है, और उसमें भी तकरीबन 1 से 2 चुटकी जो है आपने फिटकड़ी आपने अपने शैम्पू में हल करनी है। जैसे हल करके फिर आपने दोबारा वैसे ही मसाज करना है, जैसे पोरों की मदद से आपने पूरे स्कैल्प में शैम्पू अप्लाई करना है, और उसको सर्कुलर मोशन में आपने मसाज करना है। मसाज करके जब जैसे शैम्पू की झाग बन जाती है तो उसके बाद आपने उसको वॉश ऑफ कर देना है, ठीक है। आपने उसको, और इसी तरह आपने तकरीबन 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, अगर आप 3 दफ़ा भी लगा लेते हो तो शर्तिया ये है कि आपकी इंशाल्लाह डैंड्रफ भी ख़त्म हो जाएगी। अगर आपके बालों में ईचिंग हो रही है, पसीना हो रहा है, तो भी वो ख़त्म हो जाएगा, और आपकी जुएँ भी बहुत हद तक बहुत कम हो जाएंगी, बहुत कम हो जाएंगी। और दूसरी बात ये है कि आपने इस जो भी आप एंटीलाइज शैम्पू यूज़ कर रहे हो या एंटीलाइज लोशन यूज़ कर रहे हो, वो भी आपने इस्तेमाल रखना है, क्योंकि मुझे नहीं इल्म कि आपको किस हद तक ये प्रॉब्लम है, कम है या ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो तकरीबन तमाम चीज़ें इस्तेमाल करनी है, और अगर कम है तो आप 2 से 3 दफ़ा में ही इंशाल्लाह आपकी जान बिल्कुल छूट जाएगी, आप बिल्कुल, आपका हेयर बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाएंगे, ठीक है जी। और इसके अलावा जो है आपने इसके अलावा मैं आपको एक मल्टीविटामिन बताती हूँ, वो भी हेयर, नेल और स्किन है, स्किन के उसमें ये बहुत ही अच्छी है। और जिस तरह का आपका इवेंट आने वाला है, और वैसे भी अगर आप नॉर्मल रूटीन में यूज़ करते हो तो भी आप इसको कर सकते हो। इसका रिज़ल्ट बहुत 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 अच्छा है। इससे आपके हेयर्स भी अच्छे होंगे, आपकी स्किन भी ग्लो करेगी, स्किन भी बहुत अच्छी होगी, और आपके जो हेयर्स का प्रॉब्लम या नेल्स जो हैं वो भी बहुत अच्छे होंगे। तो आपने इसको प्रॉपर इस्तेमाल इसका शुरू कर देना है। शुरू में जो इसके प्राइस है तकरीबन 800-900 रुपये थे, अब हो सकता है ज़्यादा बढ़ चुके हों, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े होंगे, तकरीबन 1000-1200 के अंदर अंदर मिल जाएगी। और जिस तरह का आपका इवेंट है, आपको ये ज़रूर स्टार्ट करनी चाहिए डेली की बुनियाद पर, ठीक है। और इसके साथ साथ एक और आपने मल्टीविटामिन फॉलिक एसिड आती है, एक छोटी सी गोली होती है, वो बहुत ही अच्छी होती है, और आपने वो भी स्टार्ट कर देनी है। उससे आपके जैसे बालों के जितने भी मसाइल हैं या आपके स्किन के मसाइल हैं वो भी हल हो जाते हैं। और वैसे भी जैसे न्यूली मैरिड कपल्स को, या फिर जिनकी न्यूली वेडिंग होने वाली होती है, उनको ज़रूर स्टार्ट करवाते हैं, क्योंकि फॉलिक एसिड्स बहुत अच्छी होती है खाने में, और उसका जो है बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसके अलावा जो हमारी नेक्स्ट केयर है वो है माउथ के बारे में। वो ये है कि हमने माउथ केयर करनी है। बहुत सारे बच्चों के जो मुंह से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, बैड ब्रीथ होती है, क्योंकि, और आपने इस चीज़ को देखना है कि आपके मुंह से स्मेल क्यों आती है, उसका रीज़न क्या है। क्योंकि मुंह से बदबू आने के बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। ये ऐसे या तो स्टमक प्रॉब्लम की वजह से होती है, या फिर यानी पर्सनल जैसे ब्रश वगैरह नहीं प्रॉपरली करते तो होती है,
इसका ये कॉज़ होता है, या फिर इसके और भी बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं, जैसे आपके मुंह में छाले बनते हैं, या आपके मसूड़े में दर्द है, या आपके मसूड़े ख़राब हुए होते हैं, जैसे सूजन होती है, स्वेलिंग हो जाती है मसूड़ों में। इस तरह का अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपने उसको भी चेकआउट करना है कि आपको ऐसा क्या मसला है कि जिसकी वजह से आपके मुँह से बदबू आती है या बैड स्मेल आती है। तो आपने उसका भी सलूशन देखना है, ठीक है। अगर आपके मुंह में छाले वगैरह हैं तो मैंने जैसे बता चुकी हूँ कि फॉलिक एसिड यूज़ करनी है। फॉलिक एसिड से भी आपके मुंह के छालों को बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा और उसको रिपेयर हो जाते हैं बहुत अच्छे से। और बाकी ये है कि अगर आपके मुंह से जैसे दांतों में कोई प्रॉब्लम है, या आपके मसूड़ों में स्वेलिंग होती है, या आपके दांत इस तरह के बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, तो आपने ब्रश प्रॉपरली यूज़ करना है। और इसके अलावा जो है आपने माउथ फ्रेशनर बहुत अच्छे से आजकल आए हुए हैं, आपने वो यूज़ कर लेना है। अगर माउथ फ्रेशनर यूज़ नहीं करते हो तो आप जैसे इलायची इस्तेमाल कर सकते हो, इलायची मुंह में चबाएं, उससे भी बैड ब्रीथ में बहुत ज़्यादा वो होता है, प्लेजेंट हो जाती है। आप उस कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप होम रेमेडीज़ में देखते हैं तो इसमें ये है कि जैसे डेली अगर आप रात को सोने से पहले जैसे फिटकड़ी होती है, फिटकड़ी ले ली, थोड़ी सी फिटकड़ी आधा कप पानी का ले लें और उसके अंदर थोड़ी सी फिटकड़ी डालें और थोड़ा सा नमक डालें और उसको ना जैसे थोड़ा सा नीम गर्म पानी करके उसको कुल्लियाँ करें रात को सोने से। उससे क्या होगा कि आपके दांतों में जो छोटे मोटे बैक्टीरियाज वगैरह होंगे, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होंगे, वो सारे हल हो जाएंगे, ठीक है। और उससे आपके मुंह को जैसे स्मेल आती है वो भी आना ख़त्म हो जाएगी। तो आपने ये जो है गागल्स ज़रूर करने हैं रात को सोते वक्त, इससे आपके दांत भी मज़बूत होंगे और आपको उससे ये जो बैड स्मेल होती है इससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। और बैड स्मेल को दूर करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे माउथ फ्रेशनर्स भी होते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और बाकी ये है कि अगर आपके दांतों में किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो कि आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा सकते हो, क्योंकि कुछ लोगों के दांत बहुत ज़्यादा पीले हो रहे होते हैं, तो आप स्केलिंग वगैरह भी करवा सकते हो, क्योंकि आपने अपना प्रॉपर ख़ुद को देखना है कि अगर आपके दांत बहुत ज़्यादा पीले हो रहे हैं या इनर साइड से बहुत ज़्यादा, फ्रंट से तो बिल्कुल ठीक होते हैं लेकिन इनर साइड से बहुत ज़्यादा पीले होते, पीला काया होता है, तो आपने क्या है प्रॉपर वे में स्केलिंग करवानी है अपने दांतों की। उससे क्या होगा कि आपके दांतों की ये जो पिलाहट, वो जो ऊपर वो सख्त सी एक तय जम जाती है, वो उतर जाती है। तो वो प्रॉपरली आपने डॉक्टर से कंसर्न करना है और आपने इसका प्रॉपर इलाज करवाना है। इसके अलावा जो है बहुत सारे लोगों को या जैसे कुछ बच्चों के या अगर लड़के भी हैं तो उनके भी जैसे दांतों में कीड़ा लग जाता है या दाढ़ अंदर से खाली हो जाती है, दांत अंदर से खाली हो जाते हैं, तो इस तरह से आपने उनको रीफ़िल करवाना है। तो आपने तकरीबन उसकी आरसीटी हो जाती है तो आपने प्रॉपर वे में करना है ताकि आपके मुंह से स्मेल ख़त्म हो सके और इसका मुकम्मल इलाज हो जाता है। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसका इलाज नामुमकिन हो। तो आप वो जो भी आपके इस तरह का कोई प्रॉब्लम है, दांतों का प्रॉब्लम है, तो आप उसको हल करवा सकते हो। इसके अलावा जो है स्मेल के अलावा अगर जैसे कुछ ऐसे लोगों में ऐसा भी होता है जैसे किसी के एक्सीडेंटली दांत टूट जाते हैं या कीड़ा लगने की वजह से दांत टूट जाते हैं, तो अगर आपके स्माइल में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है और आपके वो जो आपका टूटा हुआ दांत है वो नज़र आ रहा है आपको स्माइल करने में, तो आपने इसका कोई प्रॉपर हल ढूंढना है। आपने इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना, बल्कि हर चीज़ का सलूशन आजकल मौजूद होता है। तो आपने प्रॉपर वे में उसमें अपने डॉक्टर से कंसर्न करना है और आपने उसकी जगह जो है टीथ रिप्लेस करवाना है। तो इस तरह प्रॉपर वे में आपका इलाज हो जाएगा और आप जिस तरह से चाहते हो आपका परमानेंट भी लगते हैं, आर्टिफिशियल दांत भी जो लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है वो इसको इसी तरह इग्नोर कर दें, क्योंकि बाज़ औक़ात एक नाइन के साथ भी कुछ लोगों के निकले। जब आप जैसे वेडिंग में बहुत ज़्यादा पिक्चर्स वगैरह ले रहे होते हो तो मैंने बहुत सारे अक्सर ब्राइड्स को देखा है कि उनके जो साइड वाले दांत हैं, अक्सर जैसे कि नाइन के बाद वाले दांत जो होते हैं वो नज़र आ रहे होते हैं, वो जगह खाली होती है, जो कि बहुत बुरी लगती है उस वक्त। तो आपने बजाय इसके कि आप इसको इस तरह से इग्नोर कर दें, आपने इसका सलूशन ढूंढना है और आपने इसका प्रॉपर हल निकालना है, ठीक है जी। तो जनाब एक और बड़ा मसला वो है स्मेली आर्मपिट। तो आर्मपिट में स्मेल जो है वो भी बहुत
ही हमारा कॉमन मसला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा काफ़ी सारे लोगों को ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि उनको पर्सपिरेशन होता है, यानी पसीना आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से स्मेल बहुत ज़्यादा होती है। और इसके कुछ हाइजीनिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ के जेनेटिक्स में भी होते हैं, क्योंकि उनके थ्रू आउट होती है, जैसे फैमिली हिस्ट्री भी होती है उसकी वजह से। तो उसका भी ये है कि आपने इसका प्रॉपर हल ये ढूंढना है कि आपने कोई अच्छा सा डिओड्रेंट इस्तेमाल करना है। डिओड्रेंट इस्तेमाल करने से पहले जो प्रॉपर जो उसकी बेस है उसको ख़त्म करना है, वो ये कि आपने आर्मपिट में प्रॉपरली वैक्स करवाना स्टार्ट करें। वैक्स से ये होगा कि आपके जो भी हेयर ग्रोथ वैक्स से ये होगा कि आपके जैसे ग्रोथ है वो हेयर ग्रोथ जो है वो काफ़ी स्लो हो जाएगी। जब आपकी हेयर ग्रोथ स्लो होगी तो उसी हिसाब से फिर पसीना भी कम आता है और स्मेल भी कम आती है। तो आपने क्या है कि सबसे पहले तो आपने वैक्स स्टार्ट करनी है, और प्रॉपरली वैक्स आपने तकरीबन 15 दिन के बाद आपने वैक्स ज़रूर कर लेना है। जब अगर आपका आर्मपिट का एरिया जो है वो ब्लैक हो चुका है तो उसके लिए मेरे पास बहुत ही अच्छी रेमेडी है, और ये आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। उसमें ये है कि आपने करना क्या है कि आपने टूथपेस्ट लेना है और उसके अंदर थोड़ा सा फिटकड़ी, पिसी हुई फिटकड़ी जो है वो आपने उसमें पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बनाने के बाद वो जो पूरा टूथपेस्ट और फिटकड़ी का जो पेस्ट होगा उसको आपने अंडर आर्म अप्लाई करना है, और उसको तकरीबन 20 मिनट के लिए आपने छोड़ देना है। 20 मिनट के बाद जब है आपने हाफ़ लेमन लेना है और उसको हल्के हल्के से रब करना स्टार्ट करना है। आपने इसी तरह से सर्कुलर मोशन में इसको 5 से 10 मिनट तक इसका मसाज करना है, बहुत स्लाइटली, बहुत हल्के हाथ से, रगड़ना नहीं है। रगड़ने से क्या है, रैशेज होने का ख़तरा होता है। और दूसरी बात ये है कि आपने ये जो मैं आपको अभी रेमेडी बता रही हूँ ये आपने बिफ़ोर वैक्स करनी है, आफ्टर वैक्स यूज़ नहीं करनी, क्योंकि अगर आप आफ्टर वैक्स यूज़ करोगे तो आपको इससे रैशेस भी हो सकते हैं और जलन भी हो सकती है। तो आपने ये इससे जो है बिफ़ोर वैक्स यूज़ करना है। आपने इसको प्रॉपर वे में मसाज करना है। मसाज करने के बाद आपने इसको वॉश ऑफ कर देना है। तो आप इससे देखेंगे कि आपका स्किन भी ब्राइट हो जाएगी और उसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। तकरीबन 1 से 2 दिन बाद, जैसे ट्वाइस अ वीक अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क पड़ेगा और इसमें स्मेल भी नहीं आएगी, आपकी बॉडी से नेचुरली ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। और आपने इसको वैसे भी करने का कोई नुकसान नहीं है, आप इसको हफ़्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा कर सकते हो ईज़िली। इसके अलावा जो है आप डिओड्रेंट भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे बहुत सारे बाज़ार में डिओड्रेंट्स आए हुए हैं, तो वो भी जैसे निविया का डिओड्रेंट बहुत अच्छा है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। और जो है मैं अभी आपको दिखा भी देती हूँ, बहुत सारे जो मुख्तलिफ़ कंपनी के डिओड्रेंट्स हैं, आप वो भी ले सकते हैं। बाज़ार में बहुत सारी मुख्तलिफ़ कंपनियों के डिओड्रेंट्स मिलते हैं, जो कि मैं आपको दिखा भी देती हूँ, जिनमें से कुछ के पिक्चर्स, ताकि आपको लेने में आसानी हो। और बाकी ये है कि जो आप अपने शॉपकीपर के पास जाते हैं तो आप उससे भी कंसर्न कर सकते हो, वो भी आपको बेहतरीन मशवरा देता है कि किस चीज़ की, जैसे उनके पास ज़्यादा होती है, जैसे सेल किस चीज़ की ज़्यादा होती है, तो वो उनको पता होता है कि क्या चीज़ ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इस तरह से ये डव है, और इसके अलावा भी मुख्तलिफ़ बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि इस तरह के डिओड्रेंट्स वगैरह बनाते हैं और बहुत अच्छे और इफ़ेक्टिव हैं, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही कॉमन मसला वो क्रैक्ड हील्स हैं, क्योंकि जब ब्राइड्स आती हैं तो हम उनकी जैसे फेस देख के आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि आप इनके जो हील हैं इस तरह से ख़राब होते हैं या कटी पटी होंगी, क्योंकि जो छोटी एज में अक्सर बच्चों का जो रुझान होता है वो जल्दी जल्दी बस अपर पोर्शन जो है, अपर बॉडी जो है वो वॉश करते हैं और फ़ौरन वॉशरूम से निकलने की करते हैं, और हील की तरफ बहुत कम ध्यान देती हैं बच्चियाँ। इसलिए जब भी जैसे ब्राइड्स बनती हैं तो उनके जो हील्स होते हैं बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, तो आपने ये कोशिश करनी है कि आपकी हील्स भी साफ़ सुथरी हों। जैसे आप बॉडी वॉश करते हो, नहाने जाते हो, तो आपने प्रॉपर वे में अपने जैसे अपर पोर्शन को अगर आप टाइम देते हो, अपने नेल्स को, हेयर्स को, अपने फेस को, तो उसी तरह अपने बॉडी पार्ट्स को आप पूरे बॉडी पार्ट्स को जैसे आप वक्त देते हो, तो आपने थोड़ा सा वक्त अपनी हील्स को भी देना है। आप अगर कुछ और नहीं भी करते हो, प्रॉपर नहाते वक्त आपके जो एड़ियाँ हैं इसको आप
जैसे पत्थर लगा लेते हो, वो जो झावा टाइप की एक झावा होता है वो अगर आप लगा लेते हो हील्स पे तो आपके हील्स बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और जो हील अगर आपके क्रैक हुए होते हैं तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छी, और मैंने खुद इस्तेमाल की हुई है, ये जो जैसे डालडा घी जो हम इस्तेमाल करते हैं, अगर आप उसको भी रात को सोते वक्त अपनी हील्स पर लगा लेते हो तो उस बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आप यकीन करें कि आपके जो हील्स हैं बिल्कुल रिपेयर हो जाएंगे। अगर आप रेमेडी इस्तेमाल करते हो तो ये भी बहुत बेस्ट है। आप पूरे पाँव में जहाँ भी आपको कटे-पटे पाँव नज़र आते हैं, या अगर कुछ ऐसे सर्दियों में भी इस तरह से होता है कि स्किन वो जो जैसे कपड़ों में अटकने लगती है, जैसे स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, या हार्ड हो जाती है, तो वो कपड़ों में अटकने लग जाती है। तो अगर आपकी स्किन इस तरह से भी होती है तो आप डालडा घी जो होता है, या जो भी आप घी इस्तेमाल करते हो, आप वो अप्लाई कर लो प्रॉपर वे में, तो आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाएगी और आपकी हील्स भी साफ़ सुथरी हो जाएंगी। और इसके अलावा आप जो कुकिंग ऑयल होता है वो भी लगा सकते हो, उससे भी बहुत इफ़ेक्ट अच्छा आएगा। इसके अलावा अगर वो भी आपके नहीं अप्लाई करना चाहते हो या नहीं है, या तो आप वैसलीन इस्तेमाल कर सकते हो, वैसलीन भी बहुत अच्छी है। और अगर आप इसके अलावा रेमेडी इस्तेमाल कर कोई और करना चाहते हो तो एक और बेस्ट रेमेडी क्रैक हील्स के लिए जो मेरे पास है वो ये है कि आप ये जो बनाना होता है, बनाना का छिलका लेकर उस पर थोड़ी सी बेकिंग सोडा डाल लें या फिटकरी डाल लें, और उससे आप जो है अपनी एड़ियों को मसाज करेंगे तो आप देखिएगा एड़ियाँ बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी, और इसके जो भी इसका ये जो कटी हुई फटी हुई हैं, ये तमाम आपके प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे। लेकिन आपने इसको प्रॉपर वे में ज़रूर यूज़ करना है। आपने अपने पाँव को भी थोड़ी देर के लिए डिप करना है। आपने थोड़ा सा पानी लेना है, टब के अंदर थोड़ा पानी नीम गर्म लेना है, और उसके अंदर 1-2 लेमन छिड़काव कर लेने हैं, थोड़ा सा नमक डाल लें और उसके अंदर पाँव को थोड़ी देर के लिए डिप कर लें। अगर आप डेली ये इस तरह से करते हो तो आप देखेंगे कि अगर आपके पाँव में से स्मेल आती है, या थकन हो जाती है, या स्वेलिंग हो जाती है, या आपकी हील्स क्रैक्ड हैं, और इस तरह की तमाम आपके प्रॉब्लम्स जो हैं वो हल हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, इंशाल्लाह ये जितने भी प्रॉपर केयर थी मैंने आपको बताई है, ये बहुत ही इसका एक पार्ट 1 है। इसके अलावा ये पर्सनल हाइजीन के बारे में मैंने आपको बताया है, ये बिल्कुल बहुत ही पर्सनल केयर है। इसके अलावा मैं आपको ब्यूटी केयर भी बताऊंगी, वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।